बहुत से इंसान हैं, बहुत अच्छी सोच रखने वाले हैं, सज्जन प्रवृत्ति वाले हैं, मेल मिलाप में यकीन रखते हैं, तो वो भी हैं इसी संसार में, इसी धरती पे। लेकिन जो विपरीत अवस्था वाले हैं वो सबसे ज़्यादा हानिकारक साबित हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा वो सारे ही वातावरण को एक दुखद बनाते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से ये खुदगर्जियाँ, ये लालसाएं, ये इंसान में कितनी प्रबल हो चुकी हैं। लोभ लालच में कितना युक्त, लालसाएं, तृष्णाएं, ये तो उठती ही रहती हैं, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, लाइक द वेव्स इन द ओशन। एंड यू दिस मुंबई सिटी, here also you see the beaches and the seaside. So constantly the waves go on and on and on. ये लहरें उठती चली जाती हैं, ये चलती रहती हैं लहरें, कभी रुकती नहीं हैं। तो इसी प्रकार से ये इंसान के मन की तृष्णाएं, ये गर्ज, ये उठती रहती हैं। और किसी शायर ने सुंदर शब्दों में कहा है कि अजीब सा रिश्ता है मेरा और ख्वाहिशों के दरमियान, वो मुझे जीने नहीं देती, मैं उन्हें मरने नहीं देता। कि ख्वाहिशें मुझे जीने नहीं देती, एक उठती है उसको दबाता हूँ, दूसरी उठ देती है, उसको दबाता हूँ, तीसरी उठ जाती है। तो वो मुझे जीने नहीं देती हैं ख्वाहिशें, और मैं उसे मरने नहीं देता हूँ, मैं उन डिज़ायर्स को मरने ही नहीं देता हूँ। लेकिन यहाँ पर भी एक ख्वाहिश और डिज़ायर पावन उत्तम भी है, और वो है जो परमार्थ के ऊपर आधारित है, जो सत्संग परोपकार के ऊपर आधारित है, जो सेवा के ऊपर आधारित है। वो चाहत, वो चाहना, वो वास्तविकता में मुबारक है, उसका जिंदा रहना जरूरी है, उसको कभी मारना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो हमें सत्य से दूर ले जाती हैं, जो हमें इंसानियत के म्यार से नीचा कर देती हैं, तो उनका दमन करना ये बहुत लाजिम है, आनंद के लिए, ब्लिस के लिए। उसलिए महापुरुष संत जन इससे ऊपर उठकर सहज जीवन जीने की प्रेरणाएं देते आ रहे हैं, इस सत्य से नाता जोड़कर जीवन जीने की प्रेरणा देते आ रहे हैं। एक सबर, संतोष, कंटेंटमेंट जिसको कहते हैं, उसकी महत्ता का जिक्र करते हैं। इस तरह से हमने इस निराकार दातार का शुक्राना करना है, एक सबर संतोष के साथ जीवन जीना है। तो जो कंटेंटमेंट से युक्त होता है वो भरा हुआ होता है, वो भरपूर होता है, और जिसमें ये नहीं होता है तो वो खाली खाली सा होता है। तो इसी प्रकार से ये महापुरुष संत जनों ने जहाँ पैगाम संदेश दिए हैं, वहाँ पर इंसान को ये जागरूक भी किया है कि इंसान इस प्रकार से तू अपने आप को ऐसा रूप दे दे, ऐसी मानसिकता, ऐसी अवस्था अपनी सोच को दे दे, जो वास्तविकता में तेरे लिए एक भलाई का एक कारण और साधन बन सकती है। आज तक यही बनी है, जरिया और साधन उनके लिए, उनको महत्वपूर्ण बनाने के लिए, उनका रुतबा बुलंद करने के लिए, जिनकी श्रद्धा से आज नाम लिए जाते हैं। यही वो अवस्था, यही भावनाएं थी उनकी, यही जागरूकता, यही अवेयरनेस और रियलाइजेशन उनको मिली थी, जिसके कारण वो पूज्य हो गए, उनका नाम ये रोशन हो गया। तो इस प्रकार से इस मालिक खालिक, इस परमात्मा ईश्वर से नाता जोड़े बगैर
ना सबर संतोष मिलता है, ना ही वास्तविकता में हमें वो कंटेंटमेंट मिलती है, ना ही ये सेल्फलेसनेस की भावना ये हमारे मन में पैदा होती है, निष्काम भाव पैदा नहीं होते हैं। तो इसलिए ये महापुरुषों का, संतों का ये कथन ये बहुत ही महत्वपूर्ण